ओके, आप ध्यान से देखना, मिल जाएगा। ओके, पीडीएफ में सभी क्वेश्चन के आंसर है और सभी एक्सरसाइज उसमें दी गई है। लेकिन टीचर आपने तो लेसन पूरा नहीं करा दिया था। पूरा करा दिया था ना मैंने, पर यस आपको, हाँ, पर आपको नो जिसने फेयर टीचर। कंप्लीट है ना, वो फेयर बुक में कंप्लीट कर लेंगे पीडीएफ में से। पूरा लेसन पीडीएफ में से कर लो ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे। ओके, यस। तो जिसने चलो लिखा अब तो जिसने अब तो लिखा है फ्री इसे भी लिखना है, जिसने लिखा है इसे भी लिखना है। नहीं हो। टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर जो मैं ऑफलाइन में लिखा था वो वापस में लिखा है है इसे ना। भी लिखना है। नहीं नहीं, जिसने ऑफलाइन में लेसन कंप्लीट कर लिया है ना 10 और 11, उसको नहीं लिखना है, उसको सिर्फ टीचर हमने आधा ही दिया था वो। कौन सा? चैप्टर नंबर 12। ओके, मैंने चैप्टर नंबर 12 की पीडीएफ आपको भेज दी है ना ग्रुप में, उसमें से आप कंप्लीट कर लेना। ओके, टीचर हाँ। मेरी तो हो गई क्या हो गया? बुक कंप्लीट। वेरी गुड। चलो सभी स्टूडेंट की फेयर कंप्लीट हो टीचर मेरी भी जाएगी। हो गई। मेरी भी बुक कंप्लीट है। लिखना है। हाँ, 12 लेसन की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है ग्रुप में। नहीं, टीचर मैंने मेरी कर भी लिया बुक नहीं कंप्लीट हो कंप्लीट। गई। ओके, वेरी गुड बेटा। तो सब चलो लिखना अब है सभी, टीचर। हाँ, सब कुछ लिखना है बेटा। टीचर वो है ना पैराग्राफ वो भी लिखना था। हाँ, अगर कोई बात नहीं लिखा है ना, तो दूसरे पेज में लिखकर उसके साथ ज्वाइन कर देना लेसन में, फेयर बुक के अंदर। ओके। कैसा? ओके टीचर। चलो, अब कोई क्वेरी नहीं है ना, तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूं और लास्ट 10 मिनट में मैं आपकी टीचर अटेंड। 2 मिनट। हाँ, बोलो बेटा। टीचर मैं आपको बताओ इधर तक ही लिखना था। टीचर इधर ही जाके लिखना था। ये अधूरा है बेटा, लेटर है ये। टीचर वो लेटर ही नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? नो नो टीचर नहीं मिल रहा। इसमें नहीं कोई है। बात कोई बात नहीं, मैं आपको अलग से पीडीएफ बनाकर आज भेज दूंगी। ओके। ओके ओके। चलो, एक एक्सरसाइज नंबर कितनी थी वो मुझे बता दो। एक्सरसाइज नंबर टीचर मैंने आपको कल 6 फोटो थी। भेजा था ना। 5 टीचर हाँ, मैं 6 आपको 6 थी। 6 थी। 5 6 थी। 6 थी। चलो, यहाँ पर आपको चर्चा नहीं करनी है, नोट डिस्कशन। आपको डिस्कशन नहीं करना, मैं देख लूंगी और मैं आपको भेज दूंगी। ओके। यस। चलो, अब सभी स्टूडेंट अपने नेम लिख लिए हैं चैट बॉक्स के अंदर बेटा। यस यस। यस यस। जिसने नहीं लिखा है वे चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिख लेंगे। ओके, वरना यहाँ आपकी एब्सेंट हो जाएगी बेटा। इसलिए जिसने अपना नाम नहीं लिखा है वे चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिख लो। लास्ट 10 मिनट में हम अटेंडेंस लेंगे, सो प्लीज अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लो। चलो, अब मैं यहाँ स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, अब सबका यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। जिसको जो भी क्वेरी है लास्ट 10 मिनट में हम सोल्व कर लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था। ऑल स्टूडेंट, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस
टीचर। यस टीचर। यस यहाँ पर ध्यान, स्क्रीन। चलो अब सबका यहाँ पर ध्यान। पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था। टीचर आप स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही सभी को? दिख रही है टीचर, दिख रही है। जिसको नहीं दिख रही है उसको नेट दिख रही है। अपनी प्लेस चेंज करके देखो, या लेफ्ट हो जाओ और फिर ज्वाइंट हो जाओ। ओके टीचर दिख रही है। जिसको नहीं दिख रही उसकी बात कर रही हूँ बेटा। चलो अब सबका यहाँ पर ध्यान। पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभ्यास किया। इसमें हमने देखा कि बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण किया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। तो चित्र में आप देख सकते हो यह दुमदुमा गांव है और किस तरह से बच्चों ने इस समस्या को दूर किया, इसको हमने विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था। इसके पश्चात हमने शब्दार्थ यानी कि समानार्थी शब्द का अभ्यास किया था। अभ्यास के अंदर हमने पहला प्रश्न पढ़ा था, सोचकर बताइए। इसके अंदर हमने 1 से 4 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया था। दूसरा प्रश्न, छात्रों को अपने गांव या शहर के नजदीक आए हुए नदी, जल परियोजना, चेक डैम या खेत तालाब की मुलाकात करवाइए। तो ऑल स्टूडेंट आप सब लोग जानते ही हो कि आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हो तो बस में से या आप जिसमें भी ट्रैवल कर रहे हो उसमें से आप बैठे बैठे देख सकते हो, कहीं चेक डैम आता है, कहीं तालाब आता है, कहीं नदी आती है। आप देखते हो ना कि कई जगह पर हमें नदी चेक डैम देखने को मिलता है। खेत तो सभी जगह पर आते ही है, रास्ते में तालाब भी देखने को मिलता है। ये सब हमें प्रैक्टिकली देखना है और समझना है कि वे किस तरह के होते हैं। प्रश्न नंबर 3 इकाई में आए गए शब्दों को कोष्टक में छिपे हैं, उन्हें ढूंढिए और यहाँ पर दिए गए बॉक्स में लिखिए, जिसका हमने अभ्यास किया था। इसके पश्चात बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो, किसने ऑन किया हुआ है? बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो। ओके टीचर। प्रश्न 3 के अंदर हमने देखा था, दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए, जिसके अंदर हमने यहाँ पर शब्द रखकर शब्दों को बनाया था, जैसे कि छपाछप, परेशान, जमीन, मीन। ये सब हमने शब्द यहाँ पर बनाए थे। प्रश्न 4 दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखे, जिसके अंदर हमने देखा था ये गांव का दृश्य था। खेत का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक लड़का खेत के पास खड़ा है। एक नदी दिख रही है, दूर दूर पेड़ पौधे दिख रहे हैं, कुछ घर मंदिर भी दिख रहा है। पास में एक बड़ा सा मैदान है जिसमें 2 लड़के खेल रहे हैं। सूर्योदय का दृश्य दिख रहा है। 2 स्त्रियां कपड़े धो रही है, इसके पास एक लड़की खड़ी है। ये सब दृश्य हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। टीचर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है सबको बेटा? आइए टीचर। क्लियर आ आ रही है। रही है। बेटा कोई बात नहीं, जिसको प्रॉब्लम है ना उसको नेटवर्क, क्लियर आ रही है। जिसको नहीं आ रही है ना आवाज उसको नेटवर्क प्रॉब्लम होगी और कुछ नहीं है। एक काम करो, अपनी प्लेस चेंज करो थोड़ी सी। अगर प्लेस चेंज करके भी आपको मेरी आवाज क्लियर न आए तो एक बार लेफ्ट हो जाओ और फिर ज्वाइंट हो जाओ। ओके ओके टीचर। ओके बेटा।
चलो प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए, जिसके अंदर हमने मेढक और सांप की कहानी का अभ्यास किया था। इसके पश्चात हमने प्रश्न नंबर 6, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसके अंदर हमने 1 से 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति का अभ्यास किया था। प्रश्न 7 अ के अंदर कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। इसमें हमने वाक्यों को पढ़ा था और समझा था। 7 ब में हमने कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए, वो हमने वाक्य बनाए थे। 7 क के अंदर हमने यहाँ पर जो 4-5 शब्द दिए हैं उनका वाक्य प्रयोग किया था। यहाँ पर हमने अभ्यास का 7 अ ब क तक पूरा किया था और स्वाध्याय के अंदर हमने पहला प्रश्न देखा था, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके अंदर हमने 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया था। दूसरा प्रश्न हमने देखा था, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है। इसके अंदर हमने 3 वाक्यों का अभ्यास किया था। प्रश्न 3 के अंदर निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, इसका भी हमने अभ्यास किया था। प्रश्न 4 गुजराती में अनुवाद कीजिए। इसके अंदर हमने 1 से 5 वाक्यों का मातृभाषा में गुजराती में अनुवाद किया था। प्रश्न 5 के अंदर हमने देखा था, निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द बनाइए। जहां यहाँ पर हमें ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार हमने यहाँ पर प्रार्थना, उपाय, पानी, बारिश और परेशान, इन 5 बॉक्स के अंदर हमने समानार्थी शब्द लिखे थे, जैसे कि प्रार्थना के अंदर उपासना, उपाय के अंदर युक्ति, पानी के अंदर नीर, बारिश के अंदर बरसात और परेशान के अंदर दुखी। इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था। प्रश्न 6 क के अंदर हमने देखा था, आपके गांव, मोहल्ले, आसपास, स्कूल में भी कोई ना कोई समस्या जरूर होगी, पता कीजिए और लिखिए। वो समस्याएं 4 थी जो हमने अभ्यास किया था। पहली थी, वह समस्या क्या है, वह समस्या क्यों है, वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है और उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं। इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था। प्रश्न 6 ख, इस समस्या के बारे में अपने सरपंच, नगर सेवक को पत्र लिखिए। इसके बारे में हमने अभ्यास किया था। अपने नगर सेवक को हमने पत्र लिखा था। यहाँ पर हमने स्वाध्याय के अंदर 6 क और 6 ख तक की अभ्यास एक्सरसाइज का अभ्यास किया था। योग्यता विस्तार के हमने संकेतों को समझिए उसका अभ्यास किया था। और इतना जानिए, यहाँ तक पूरा करके हमने पाठ नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था और पाठ नंबर 12 हमने पूरा किया था। आज हम पुनरावर्तन 3 के बारे में विस्तार पूर्वक अभ्यास करेंगे। अब सबका यहाँ पर ध्यान। पुनरावर्तन 3, पुनरावर्तन 3 के अंदर हम देख सकते हैं, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। चित्र में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है। लड़के के हाथ में गेंद है। लड़का खुश है। वे दूसरे लड़कों को बुला रहा है। नजदीक में फूलों के पौधे हैं जो आप चित्र में देख सकते हो। खुला मैदान भी है। दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सीखो कविता का स्वर गान कीजिए। तो सीखो कविता का हम स्वर गान करेंगे। कविता नंबर 10, सीखो कविता, जिसका हमने आगे अभ्यास किया था, इसका हम स्वर गान करेंगे एक बार। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना।
सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 2 सीखो कविता का स्वरगान किया। अब प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया वाले शब्द ढूंढकर तालिका यानी बॉक्स में लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदा, हिमालय, चलना, छोटा, खेलना, सफेद, लिखना, गंगा और थोड़ा। तो इसके अनुसार यहाँ पर हमें संज्ञा, विशेषण और क्रिया के अंदर अलग अलग उसको डिवाइड करना है। तो संज्ञा के अंदर आएगा नर्मदा जो एक नदी है, हिमालय एक पर्वत है, गंगा एक नदी है। विशेषण के अंदर आएगा छोटा, सफेद और थोड़ा, ये सब विशेषण है। तीसरा है क्रिया, क्रिया के अंदर चलना, खेलना और लिखना। चलना, खेलना और लिखना ये हम क्रियाएं कर रहे हैं, ये सब क्रिया है। अब इसके पश्चात इसका हम वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है नर्मदा, नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है, नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। दूसरा, हिमालय हमारे देश का बड़ा पर्वत है, हिमालय हमारे देश का बड़ा पर्वत है। तीसरा, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। चौथा, तनिष्क छोटा लड़का है, तनिष्क छोटा लड़का है। 5, वह सफेद बगुला है, वह सफेद बगुला है। 6, इस गिलास में थोड़ा पानी है, इस गिलास में थोड़ा पानी है। 7, रुचा चलती है, रुचा चलती है। 8, ऋत्विक खेलता है, 8, ऋत्विक खेलता है। 9, वर्षा लिखती है, वर्षा लिखती है। यह था तीसरा प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया वाले शब्द ढूंढकर हमने लिखे और उसका यहाँ पर वाक्य में हमने प्रयोग किया। प्रश्न 4 क, प्रश्न 4 क, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है शीश झुकाना, इसका अर्थ होगा विनम्र होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। दूसरा है ऊंचे चढ़ना, इसका अर्थ होगा उन्नति करना, ऊंचे चढ़ना इसका अर्थ होगा उन्नति करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। तीसरा शब्द है नेक रास्ते पर चलना, इसका अर्थ होगा सही रास्ते पर चलना। इसका वाक्य प्रयोग होगा सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। चौथा शब्द है मुंह में पानी आना, इसका अर्थ होगा खाने की इच्छा होना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया, अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। अब 4 ख, एक छोटी कहानी बनाइए जिसमें इन चारों मुहावरों का वाक्य प्रयोग हो जाए। तो हम कहानी लिखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में एक लड़के का नाम ले रहे हैं, अरविंद होनहार लड़का है,
वे बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है, ये पहला मुहावरा हुआ। वह बड़ा मेहनती है, इसी के कारण वह दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता ही रहता है, ये दूसरा मुहावरा। वह कभी किसी की बातों में न आकर नेक रास्ते पर ही चलता है, ये तीसरा मुहावरा। एक दिन अपनी बुआ आशा के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आया, ये चौथा मुहावरा। वह आम खाने की जिद करने लगा, यहाँ पर मुहावरों का वाक्य प्रयोग हो गया। शीश झुकाना, ऊंचे चढ़ना, नेक रास्ते पर चलना और मुंह में पानी आना। अब प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो पहला वाक्य है काफिला बगदाद की ओर जा रहा था, इसका अनुवाद आएगा काफिलो बगदाद तरफ जई रह्यो हतो। दूसरा वाक्य करेला कड़वा होता है, करेला कड़वा होता है, इसका अनुवाद आएगा कारेलू कड़वू होय छे। तीसरा दीपक रोशनी देता है, इसका अनुवाद आएगा दीवो प्रकाश आपे छे। चौथा गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, इसका अनुवाद आएगा गंदगी કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। ये था प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में यानी कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, जिसके अंदर हमने यहाँ पर 5 वाक्यों का गुजराती में यानी मातृभाषा में अनुवाद किया। पांचवा है लौकी और गाजर का हलवा बनता है, तो दूधी અને ગાજરનો હલવો બને છે। प्रश्न नंबर 6, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर सामने हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहली रिक्त स्थान है डैश क्रिकेट खेलता हूँ, तो हम या मैं, इसका उत्तर आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दूसरी रिक्त स्थान यह किताब हीरेन डैश है, इसका उत्तर आएगा यह किताब हीरेन की है। तीसरी रिक्त स्थान डैश लड़के हैं, तो इसका उत्तर आएगा ये लड़के हैं। चौथी रिक्त स्थान पानी डैश मगर है, इसका उत्तर आएगा पानी में मगर है। पांचवी रिक्त स्थान ये आम के पेड़ हैं डैश बहुत आम लगे हैं, इसका उत्तर आएगा ये आम के पेड़ हैं इन पर बहुत आम लगे हैं। 6 रिक्त स्थान वह हाथी है डैश रंग काला है, तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा उसका रंग काला है। तो रिक्त स्थान पहली मैं क्रिकेट खेलता हूँ, दूसरी रिक्त स्थान यह किताब हीरेन की है, तीसरी रिक्त स्थान ये लड़के हैं, चौथी रिक्त स्थान पानी में मगर है, पांचवी रिक्त स्थान ये आम के पेड़ हैं इन पर बहुत आम लगे हैं। 6 रिक्त स्थान वे हाथी है उसका रंग काला है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, यहाँ पर प्रश्न संकेतों का अर्थ दीजिए। तो हम संकेतों का अर्थ देखेंगे। पहला संकेत है ठहरिए यानी स्टॉप। दूसरा संकेत है नो एंट्री यानी प्रवेश बंद। तीसरा संकेत है वन वे सिंग यानी कि दोनों तरफ रास्ता बंद। चौथा है नैरो ब्रिज यानी संकरा पुल। पांचवा है रोड विंड्स अहेड आगे चौड़ा रास्ता है। साइकिल प्रोहिबिटेड यानी साइकिल प्रवेश बंद। सातवां है राउंड अबाउट यानी वृत्ताकार रास्ता। आठवां है नैरो रोड अहेड यानी आगे संकरा रास्ता है। ये था 7वां प्रश्न। अब 8वां प्रश्न।
नीचे दिए गए प्रत्येक विषय के बारे में टीचर यस संकरा मतलब संकरा यानी साकड़ा यानी कि छोटा रास्ता। अच्छा नीचे दिए गए प्रत्येक विषय के बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। पहला यहाँ है मेरा परिवार, दूसरा है सब्जी मंडी, तीसरा है मेरी प्रिय सब्जी। तो पहला है मेरा परिवार। यहाँ पर अगर मेरा परिवार आपको एग्जाम में निबंध के रूप में यहाँ पर दिया गया हो तो मेरा परिवार इसके अंदर आपको अपने आप से आपकी फैमिली के बारे में लिखना है। ओके, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ऋत्विक नाम के एक लड़के को लिया है जिसमें लिखा है मेरा नाम ऋत्विक है, मेरे पिताजी का नाम राकेश भाई है, मेरे पिताजी अध्यापक है, मेरी माताजी पढ़ी लिखी है और ये वे सेंटेंस गृहिणी। में लिखना है। नहीं, मैं भेजूंगी ना उसके बाद ही आपको लिखना है, अभी नहीं। ओके ओके बेटा। ओके टीचर। हाँ, टीचर मेरी माताजी पढ़ी लिखी है, वे गृहिणी है, मेरी एक बहन है, वे 7वीं कक्षा में पढ़ती है, मेरा एक भाई है, वे 10वीं कक्षा में पढ़ता है और मेरा परिवार बहुत ही सुखी है। दूसरा सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती है। सब्जी मंडी में सब्जियों की कई दुकानें होती है। कोई ठेले में सब्जी बेचता है, कोई जमीन पर बिछौना कर उस पर भी सब्जी रखकर बेचता है। सब्जी मंडी में आलू, गाजर, मूली जैसी जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां बिकती हैं। कद्दू, तुरई, कुंदरू, सेम आदि बेलों पर होने वाली सब्जियां भी बिकती है। भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि पौधों पर लगने वाली सब्जियां भी बिकती हैं। सब्जी मंडी में कोलाहल ज्यादा होता है। सब्जी मंडी में खासकर स्त्रियां ज्यादा नजर आती है। ये थी सब्जी मंडी का निबंध। अब तीसरा है मेरी प्रिय सब्जी। मेरी प्रिय सब्जी है करेला। करेला किसी को अच्छा नहीं लगता लेकिन करेला बहुत ही फायदा कारक है। वे स्वाद में कड़वा होता है, वे गोल या लंबा होता है, उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं, वह रंग रूप में भी सुंदर नहीं है लेकिन उसके अनेक गुण हैं। वह ज्वर जैसी बीमारियां दूर करता है, पेट के कृमि इससे नष्ट होते हैं और मधुप्रमेह में करेला अक्सर इलाज है। सो ऑल स्टूडेंट, आज हमने पुनरावर्तन 3 जिसके अंदर पहला प्रश्न देखा, चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखे। दूसरा प्रश्न हमने सीखो कविता का स्वरगान किया, वो लिखने जहाँ अब मैं पीडीएफ जो आपको भेजूंगी ना उसमें ये दूसरा प्रश्न नहीं करना है, सीखो कविता का स्वरगान कीजिए। ओके। तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में हमने संज्ञा, विशेषण और क्रिया वाले शब्द लिखकर यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया। चौथा प्रश्न हमने मुहावरों के अर्थ लिखे और उनका भी वाक्य में प्रयोग किया, 4 क और 4 ख में। प्रश्न 5 हमने निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद किया, इसके अंदर हमने 105 वाक्यों का अभ्यास किया। प्रश्न 6 में कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति का अभ्यास किया, जिसमें हमने 1 से 6 रिक्त स्थान देखी। और प्रश्न 7 हमने जो संकेतों के बारे में अभ्यास किया वो सिर्फ समझने के लिए है, लिखना नहीं है। प्रश्न 8 दिए गए विषय के बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो इसमें हमने मेरा परिवार, सब्जी मंडी और मेरी प्रिय सब्जी, इसके बारे में हमने अभ्यास किया। यहाँ पर हम पुनरावर्तन 3 पूरा करते हैं। मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगी, इसमें से आपको पुनरावर्तन 3 लिखना है। यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 2 सीखो कविता का स्वरगान कीजिए, वे नहीं लिखना है। यहाँ पर प्रश्न 1, प्रश्न 3, प्रश्न 4 क, 4 ख, 5 और प्रश्न 6 और प्रश्न 8, इतने ही क्वेश्चन आपको पर पीडीएफ में से लिखने हैं। ओके, इसमें किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। नो टीचर नो डाउट। कौन से टीचर लेसन नंबर 10 में जो शब्द आते हैं उसमें 2 ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो उसमें दोनों ऑप्शन लर्न करने या एक ही ऑप्शन? दोनों ऑप्शन लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
ओके। ओके टीचर। टीचर हाँ, कौन से प्रश्न लिखने हैं? आपको सिर्फ प्रश्न 2 नहीं लिखना है, बाकी सब लिखना है पीडीएफ में से। ओके, ओके टीचर। टीचर। चलो अब माइक्रोफोन ऑफ कर दो, मैं यहाँ अटेंडेंस ले रही हूँ। ओके, चलो यहाँ सबके नाम बोल रही हूँ, सबका यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। आबे सॉरी, बुखारी नूरे सैयदा, देवजानी सकीना, देवजानी अलीना, प्रेजेंट। फतवानी इलेहम, हरियाणी रोशनी, हरियाणी रोशनी, जमानी जैनब, कडवाणी सोफिया, प्रेजेंट टीचर। कुरैशी अक्सा, लाखानी इफ़त फातिमा, टीचर। टीचर। मलिक साहिबा, यस मर्चेंट टीचर। जनाब, मेघाणी अनम, नकवी इराम फातिमा, प्रेजेंट टीचर। किना, पोपटिया जैनब, रौजानी नेमत, प्रेजेंट टीचर। सुंदराणी अजरा, सुंदराणी प्रेजेंट। फातिमा, वसाया लेजिन फातिमा, प्रेजेंट। फातिमा। चलो अब किसी का नाम बाकी है तो वो चैट बॉक्स में लिखो, मैं यहाँ नो। अटेंड। गढ़िया सुकून फातिमा। ओके, इसके बाद कोई है जिसका नाम नहीं आया है? नो। ओके, सबके नाम आ गए ना? नो। यस। टीचर अभी बी से। पीडीएफ देना। हाँ टीचर बेटा, मेरा नाम नहीं आया। बोलो बेटा। बाय टीचर अभी पीडीएफ भेजोगे आप? टीचर हाँ बेटा, मेरा नाम नहीं आया। जैदी जहरा, इरम फातिमा। जैदी इरम फातिमा का नाम बोली हूँ बेटा मैं, आपका ध्यान टीचर नहीं मेरा होगा। चलो हो गई आपकी अटेंडेंस। इसके बाद कोई है? टीचर मेरा नो नाम नहीं है। टीचर। लाखानी कनीस फातिमा। ओके, लाखानी कनीस। ओके, लाखानी कनीस फातिमा, रोल नंबर 24। चलो अब इसके बाद कोई है बाकी? टीचर मेघानी अनम फातिमा। मेघाणी, मेघाणी अनम फातिमा का नाम मैंने बोला था बेटा। तुम्हारी अटेंडेंस हो गई है। चलो अब इसके बाद कोई बाकी है जिसका नाम नहीं आया है? नो। ओके ऑल स्टूडेंट, यहाँ पर हम पुनरावर्तन 3 पूरा करते हैं। आगे के लेक्चर में पाठ नंबर 13 स्वच्छता, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभ्यास करेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको आज भेज दूंगी। इसमें से आपको फेयरबुक कंप्लीट करनी है, ये आपका होमवर्क है। ओके, ओके अभी भेजना। मैं अभी आपको भेज दूंगी। ओके टीचर, ऑल लेटर भी स्टूडेंट, भेज देना। हाँ वो लेटर भी भेज दूंगी। ओके, चलो अब किसी को डाउट नहीं है ना? नो टीचर। स्टूडेंट घर पर रहो, स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो। ऑल स्टूडेंट थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। बाय बाय टीचर। बाय बाय। बाय टीचर। बाय टीचर। बाय टीचर।